जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में आई बाढ़, खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रही नदी, पूरा इलाका जलमग्न। अखनूर में बाढ़ आने से जियो पौधा घाट और शंभू मंदिर चिनाब के पानी में डूबे, कई घरों में घुसा नदी का पानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर में चिनाब में आए उफान से लोगों में डर, बांध टूटने और निचले इलाकों में बह जाने का खतरा, लोगों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। ये बाढ़ की बढ़ने की चिंता है, ज़्यादा बढ़ रहा है पानी लगातार, बिल्कुल बढ़ रहा है। नुकसान कहाँ पे सबसे ज्यादा? जो सबसे ज़्यादा है वो गढ़खाल परगवाल जैसे नाले हैं, खड्डे हैं, वहाँ भर जाती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, आना जाना दिक्कत बन जाती है। ये तो भगवान ही जाने, अब तो बारिश तो अभी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में उफान, तेज बहाव से किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भद्रवाह में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा, इंटरनेट रोड वहां पर बंद हुआ और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, उफान पर झेलम नदी, लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाके जलमग्न, अलर्ट मोड पर प्रशासन। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के कारण एक बार फिर संचार सेवा ठप हो गई, मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह बंद, लोगों को जानकारी और संपर्क में भी भारी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी नदी खतरे के निशान के करीब, भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा, रियासी में सबसे ज्यादा 203 mm बारिश, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। राजौरी के सुंदरबनी में भारी बारिश के कारण मकान ढह गया, हादसे में 2 की मौत हो गई, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद नदियों में आया उफान, कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। शिमला के रामपुर में भूस्खलन से विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा ढह गया, सतलुज नदी किनारे भूकटाव से मंदिर पर बना है खतरा, मंदिर के भी ढहने का खतरा बढ़ा। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ से पत्थरों की बारिश देख सहमे लोग, जिला प्रशासन ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आया मकान, न्यू बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड के चलते गिरा मकान, हादसे का वीडियो और कैमरे में कैद। हिमाचल में भी बाढ़ और बारिश का देखने को मिला रौद्र रूप, प्रदेश भर में बंद किए गए स्कूल, कई ट्रेनें कैंसिल, हिमाचल में भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल की स्पीति में भी बदला मौसम, कुंजुम जोत में बर्फबारी शुरू, तेजी से घटा तापमान, इलाके में ठंड भी बढ़ गई। मनाली में मानलसू नाले का बढ़ा जलस्तर, नाले के बीच फंसी गाड़ी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल की चंबा में रावी नदी का फिर बढ़ा जलस्तर, जगह जगह लैंडस्लाइड से सभी रास्ते टूट गए, कई मार्ग बंद हो गए, लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल के मंडी में भूस्खलन, जंग में बाढ़ में पहाड़ी से अचानक गिरा मलबा, 3 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में भी बिगड़े हालात, मौसम को देखते हुए 13 जिलों में बंद किए गए स्कूल कॉलेज, लोगों से घरों में रहने की अपील। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच गिरा बोल्डर, एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, लोगों ने मलबे से निकाल कर पहुंचाया हॉस्पिटल। उत्तराखंड की पौड़ी में भारी बारिश के कारण तबाही, 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित, आयुक्त विनय शंकर पांडे बोले राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी, सीएम लगातार कर रहे समीक्षा। पंजाब में बाढ़ से तबाही, 23 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 30 की मौत, 1400 गांव जलमग्न। पंजाब में आई बाढ़ से मचा हाहाकार, अब तक 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, 174 राहत कैंपों में 5167 लोगों ने ली शरण। पंजाब में बाढ़ राहत में सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ जुटी, 20,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 23 जिलों में 23 एनडीआरएफ टीमें, 12 सैन्य कॉलम, 33 हेलीकॉप्टर तैनात। पंजाब के अजनाला में भारी बारिश, जल भराव से जनजीवन बेहाल, रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी में चलकर जाने को मजबूर दिखाई दिए लोग। अजनाला के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, पानी के बीच से निकल रही है गाड़ियां। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, दुस्सी बांध में आई दरार, हबीब के गांव के पास सेना और ग्रामीण मिलकर कर रहे मरम्मत। फिरोजपुर में बाढ़ के कारण हालात गंभीर, प्रशासन ने की हालात पर समीक्षा, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद। पंजाब के लुधियाना में हादसा, सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिर गई दीवार, मौके पर करीब 4 से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली की यमुना बाजार में आई बाढ़, सड़कों पर चल रही है नाव, कई मकान और मंदिर पानी में डूब गए। दिल्ली की यमुना बाजार में रह रहे लोगों का दावा, हर साल है बाढ़, इस साल स्थिति हुई और भयावह, घर दुकान सब कुछ बर्बाद। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में घुस गया बाढ़ का पानी, मयूर विहार फेयर जोन में बनाए गए राज शिविरों में लोगों को किया गया शिफ्ट।
दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ आने से राहत शिविरों में लोगों को किया गया शिफ्ट। घर डूबने से लोग काफी परेशान। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। पुराना लोहे का पुल वाहनों के लिए किया गया बंद। पुल के पास लगाई गई बैरिकेडिंग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर डूबने के कगार पर। ओल्ड आयरन ब्रिज बाढ़ की आशंका के बीच प्रशासन भी अलर्ट पर। यमुना का जलस्तर 206.90 मीटर तक पहुंचने की संभावना। अलर्ट मोड पर सरकार। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पहुंचा पानी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया लोगों से नदी के किनारे ना जाने की अपील। नोएडा में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। आज बंद किए गए हैं सभी स्कूल। शिक्षकों के लिए भी कोई छुट्टी नहीं। नोएडा में बारिश के कारण कई जगहों पर बुरा हाल। फार्म हाउस में भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। पानी निकालने का काम जारी। यूपी के गाजियाबाद में भी आज बंद रहेंगे स्कूल। वहीं पंजाब में भी बाढ़ के कारण बुरा हाल। सरकार ने आगे भी छुट्टियां बढ़ाई। यूपी के शाहजहांपुर में बारिश के कारण हाईवे पर बना मौत का गड्ढा। कई वाहन पलट गए। पानी से भरे गड्ढों के बीच गिराई रिक्शा। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने मोटर बोट से पहुंचे अधिकारी। पीड़ितों से मुलाकात कर बांटी सामग्री। यूपी के सीतापुर में घाघरा और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा। बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यूपी के मथुरा में खतरा। कई गांवों में भरा पानी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। आगामी रणनीतियों पर होगी चर्चा। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। मीटिंग के लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। बैठक में कई बड़े मंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी की मां के अपमान पर एनडीए नेताओं का कांग्रेस आरजेडी पर हल्ला बोल। 4 सितंबर को बुलाया बिहार बंद। चिराग पासवान बोले कांग्रेस आरजेडी की मानसिकता घृणित। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस। चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब। 2 वोटर आईडी कार्ड का है मामला। आज कानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के डिप्टी सीएम और आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। खास अवसर पर टीवीएस और एक स्टार्टअप कंपनी के बीच होगा एमओयू। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की बड़ी जीत। मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र की सरकार। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने खत्म किया अपना अनशन। मामले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा इस फैसले से मराठा लोगों को होगा बहुत फायदा। एमपी के इंदौर में दर्दनाक हादसा। अस्पताल के अंदर चूहों के कुतरने से एक नवजात की मौत हो गई। मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर सस्पेंड। इंदौर की घटना पर कांग्रेस नेता उगम सिंघार का बीजेपी पर हमला। का 5 साल से पेस्ट कंट्रोल तक नहीं करा पाई सरकार। यूपी के संभल में बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर पुलिस का शिकंजा। डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी। कई मामलों में कपिल सिंघल के खिलाफ दर्ज है मामले। यूपी के आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के बाद अब दूसरा मामला आया सामने। 3 महिला सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। एमपी के खरगोन में स्कूल में तिलक और हाथों में कलावा पहने आए विद्यार्थियों को रोका गया। हिंदू समाज ने किया विरोध। शिक्षक से कान पकड़कर मंगवाई गई माफी। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा यह यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। युवक गंगा में बह गया। पुलिस और गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। यूपी के अमरोहा में आवारा सांड का हमला। सींगों से उठाकर युवक को पटक दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बदायूं में हादसा। दंपति पर गिरी दीवार। मौके पर महिला की मौत हो गई। 3 बेटों से अलग कच्ची दीवार पर पॉलिथीन डालकर रह रहे थे दंपति। यूपी के महोबा में शराब पार्टी के दौरान सनसनीखेज वारदात। एक युवक की उसके साथियों ने ही कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। एमपी की देवास में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी है। यूपी के कौशाम्बी में चैन स्नैचिंग करने वाले महिलाओं की गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। 7 महिलाएं और 2 पुरुष सहित गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई अवैध सामान बरामद। यूपी के बागपत में युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। नंगलाबाड़ी गांव की रहने वाली बताई जा रही युवती। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में 20 सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट करने वाले लोगों की पुलिस अब पहचान कर रही है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हैं टीमें। एमपी के उज्जैन में एसबीआई ब्रांच से 2 करोड़ के गहने और करीब 8 लाख कैश वहां से चोरी हो गया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी है। गुजरात में सूरत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी हैं टीमें।
यूपी के बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए। यूपी के बहराइच से सामने आया दहेज हत्या का मामला, सास ससुर सहित पति गिरफ्तार, तीनों आरोपियों से पूछताछ अभी जारी। यूपी के बहराइच में सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने गांव के शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। शव को लेकर कब्जे में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में बसों से बैटरी चोरी करने वाले मामले में 5 बैटरी चोरों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से बैटरी, चाकू और एक कार बरामद, पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने वालों के कटे चालान, कुल 127 लोगों से वसूला गया फाइन। बिना हेलमेट के पेट्रोल देने वाले पंपों को भी दिए गए निर्देश। यूपी का फर्रुखाबाद में स्कूल जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 आरोपी सगे भाइयों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपसी विवाद में महिलाओं के साथ की मारपीट, 2 महिलाओं पर गंभीर आरोप भी लगे हैं और कई लोग घायल हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। यूपी के अमरोहा में किसान के घर की छत पर चढ़ा सांड, मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें नीचे उतारा। मुंबई में लालबाग चा राजा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणेश उत्सव का आज 8वां दिन, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बप्पा के दर्शन, मांगी सुख शांति और समृद्धि की दुआ। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया भाषण। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर, नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा भी वहां पर दिखाई दिया। दुनिया के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन। विक्ट्री डे परेड में दिखाई नई मिसाइलें, DF-61 और JL-3 एंटीशिप मिसाइलों का भी प्रदर्शन। चीन की परेड में 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने लिया हिस्सा। पहली बार एडवांस हेलीकॉप्टर दिखाया गया। पानी के अंदर चलने वाले 2 ड्रोन भी दिखाया गया। चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड में एक साथ के जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन। राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश देने की है तैयारी। चीन के विक्ट्री परेड में बोले राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हमें कोई रोक नहीं सकता। युद्ध के मूल कारणों को खत्म करने का किया आह्वान। चीन के बीजिंग में बोले पुतिन, ट्रंप प्रशासन सुन रहा हमारी बात। बढ़ी आपसी समझ, जो बाइडेन सरकार पर साधा निशाना। बोले पहले कोई सुनने को नहीं था तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर तंज, कहा कि विश्व युद्ध 2 में अमेरिकी बलिदान को याद रखें। राष्ट्रपति जिनपिंग, अमेरिका ने आजादी की लड़ाई में दिया था खून और समर्थन। पुतिन और किम को भी घेरा। बेलारूसी राष्ट्रपति ने बीजिंग में पुतिन से मुलाकात की। अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात को सराहना की। इसकी कहा कि कोई भी रूस के लिए बेलारूस की नहीं ले सकता जगह। बीजिंग में पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पुतिन बोले व्यापार में थोड़ी गिरावट, सुधार के लिए करेंगे काम। शरीफ ने कहा कि रूस से तेल आयात से द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई। अलबामा के रॉकेट सिटी में शिफ्ट होगा अमेरिकी स्पेस कमांड। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, पलटा बाइडेन का फैसला। सोशल मीडिया पर उड़ी ट्रंप की मौत की अफवाह। ट्रंप ने कयासों पर लगाया ब्रेक। हाल के दिनों में अपनी गतिविधियों के बारे में दी थी जानकारी। कैरेबियन में अमेरिकी सेना के स्ट्राइक में 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने जारी किया वीडियो, कहा कि ट्रेन की आरागुआ था निशाना। व्हाइट हाउस से बैग फेंकने का वीडियो देखकर बोले ट्रंप, ये AI का काम। खिड़कियां बुलेट प्रूफ और सील, कुछ फेंकना संभव नहीं है। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो का बयान, कहा कि ड्रग्स से भरी नाव वेनेजुएला से हुई थी रवाना। नार्को आतंकी संगठन कर रहा संचालन। शिकागो बल्टीमोर में फेडरल फोर्स भेजेंगे ट्रंप, कहा कि अमेरिका को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी, यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। शिकागो में ट्रंप की फेडरल दखल की योजना को गवर्नर ने, मेयर और ब्रेंडन जॉनसन ने किया खारिज। प्रेजेंटर बोले शिकागो को सड़कों पर नहीं चाहिए सैनिक। वॉल स्ट्रीट में गिरावट। S&P 500 से 0.7% की गिरावट दर्ज। बॉन्ड मार्केट से चलते दबाव में शेयर पर डाला असर। टेक्सास सबसे ज्यादा प्रभावित। ट्रंप के फेड पर हमले और वैश्विक चिंता के यहां पर उछाल। मिनियापोलिस स्कूल शूटिंग के बाद मिनेसोटा में मेयरों की अपील। हथियारों पर बैन लगाने की है अपील, का बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है गोलीबारी। फ्रांस के मासरले में पुलिस ने एक हमलावर को ढेर कर दिया। बीते दिनों संदिग्ध शख्स ने 5 लोगों पर चाकू से हमला किया था। बिल ना चुकाने के चलते होटल से निकाला गया था शख्स। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिजर्व सैनिकों को सलाम किया। इजराइल एक निर्णायक चरण पर वीडियो संदेश किया जारी। गाजा में फिलिस्तीनियों ने इजरायली हमलों के पीड़ितों के लिए जताया शोक। मंगलवार को 47 लोगों की हुई मौत। तेल अवीव और हवाई इलाकों में आवासीय इमारत पर हुए हमले में 3 बच्चों की मौत। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप से किया आह्वान, बंदियों को घर वापस लाने और युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौता कराने की मांग।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा कि पुतिन सुना रहे कहानियां, युद्ध के लिए उनका कोई भी दोष ना हो।